बड़ी गड़बड़ हो गई से। चाची की किसी सहेली ने हमें अलगपुरा की कचहरी में देख लिया और चाची को फोन करके सब बता दिया। हाँ? फिर क्या हुआ? चाची ने हमारी घड़ी खबर ली। मैंने तो सोचा उनको सच बता दूं, फिर बिना किसी सबूत के चाचा के लाए रिश्ते पे उंगली उठाई तो और कुछ ना तो चाची इस बाबा को सब कुछ बता देती। इसलिए मैंने झूठी बोलना पड़ा कि टुबाइटू को वकील बनना था। तो हमारे स्कूल के टीचर ने कहा कि इसके बारे में और जानकारी लेने के लिए अलगपुरा के कोर्ट में वजाहत जी से मिलिए। ऐसे ऐसे कुछ कुछ बोल दिया। अरे चाची थारी इन कुछ कुछ बातों में आ गई के? वो तो बहुत समझदार से ना, सब समझ जाती से। उन्हें शक ना हुआ के? पता ना, लेकिन अगर उन्हें शक होता तो बाबा से हमारी शिकायत कर देती, लेकिन उन्होंने बाबा से कुछ ना कहा। ये पूजा यहाँ के कर रही से? ये बताओ, ये पूजा को मैंने कितना कहा घर पे रह ले। राम राम जी। पर ना कहती है जब बहन जी ने डब्बे वाले को देखा नहीं मैं डरूं क्यों और आगे आम उठा के अपना सुनती नहीं है। इसका तो इंतजाम कर लिया है मैंने, तो चिंता मत कर। नमस्ते जी। बैठना तुम्हारी बात चुपचाप ये दवाई है ना, ये दुर्गा को किसी शरबत में मिला के पिला दे। तभी ना दुर्गा की तलवार हमारे सर से टलेगी और दुर्गा हमारे रास्ते से। हाँ? उसकी तो तू चिंता ही ना कर, वो तो मैंने शिल्पा से भी कह दी है, 1 मिनट को नजर ना हटेगी चोरी से। देख सामने ही खड़ी है। चलिए तो हो गया दुर्गा का इंतजाम। पर ये भी राजा हरिश्चंद्र को सच बोलने से किसे रोकेंगे? चिंता ना कर, इसका इंतजाम तो मैं करके आई हूँ। क्या बात है? देखते जा बस तू। आओ संबंध जी, आओ ना। शाहरुख। शिल्पा आज नहीं कहेगी मैंने शाहरुख खान। कैसे खिंचवानी हमारे साथ? ना शाहरुख के डुप्लीकेट को देखा था, इसने थारे को ना झाड़ पे चढ़ा दिया था, लेकिन अब ना हमारे को हमारा असली शाहरुख मिल चुका है। तू ना निकल ले। अरे खड़ा काहे नहीं है, निकल ना। फोटो खींच। जीजी, आपको सच में कोई मिल गया के? ए दुर्गी मुर्गी, कहाँ चली? चल उल्टे पाँव से रख ले अपने बाड़े में। ले जा, जा ना। जी, आप तुम्हारी बात सुनते सुना फिर दूध उबलने का इंतजार क्यों कर रहे थे? हमारी जीजी को बचा लो। बम बम बोले। हमें भी एक पुड़िया दे दे। अरे रुक जा भाई, हम लोग शरबत में डाल के पियेंगे जब मजा आएगा, समझा?
ये दोनों भाई बहन केक खा के पैदा हुए थे। कोई कांड किए बिना इनका खाना हजम ना होता के? अरे दुर्गा रुक के, इनकी गड़बड़ थारे काम आवेगी। दुर्गा, यो हनुमान जी का संकेत है। अरे वो मदद कर रहे थे थारी। एक बार होली में हमारे चाचा ने पी ली थी। उसी नशे में उन्होंने सबके सामने सारा सच उगल दिया। कैसे उन्होंने धोखे से हमारे बाबा से उनके ही जमीन के कागजात पर अंगूठा लगवा लिया था। फिर क्या कहा थारे बाबा ने? वो तब भी कुछ ना बोल सके, लेकिन ऋषि जीजू तो बोल सकते थे ना। उनसे हम झटपट फटफट सब कुछ बुलवा देंगे। हाँ कित चाली हमारे ना 4 आंखें हैं, 2 आगे 2 पीछे। उल्लू ना बना, चल अंदर चल। अरे माँ ना के उन लोगों ने थारे को ना देखा, पर होशियार रहने में कुछ चला तो ना जाएगा तेरा। पता नहीं तुम दोनों क्यों मुसीबत मोल लेने पे तुले हुए हो। बहन जी, मैं आपसे एक बात बताना चाहता था। बात ये कि देखो जी, जो अम्मा वो अभी तक यहीं खड़ी है, कोई कराने ना लग गया। देखिए ना भाई साहब, अम्मा कब से यहीं खड़ी है। अब इस उम्र में ना बार बार जाना पड़ जाता है। आप यहीं रुकिए भाई साहब, मैं जरा अम्मा को लेके जाती हूँ। मैं 2 मिनट में आती हूँ। चल अम्मा। सुबह नाश्ते में गोंद खा रही थी क्या, जो जोक जैसी चिपकी हुई से? चल। अरे भाई जल्दी मिला, सीधा पकड़ लिया ना, थोड़ी सुताई हो जाएगी। जल्दी कर। बंसी, एक बात बता, तू तो इतना सीधा से, फिर तारा दिमाग इस जुगाड़ की तलाश में से, फिर तू बंटू जी से पुड़िया मांग के तो लेने वाला ना सना? पहले बता दे, हमने मार खाने का शौक ना सा। चुप रह, अब देख। ताऊजी आ गए, ताऊजी आ गए, ताऊजी आ गए। ताऊजी भाग। शायद वो चले गए। चल। कर रहे हैं? तुम शुरू करो, देख किस बात की है। हाँ जी। 1 मिनट पंडित जी। दुलारी जी, इस रिश्ते के जुड़ने से पहले मैं आपसे कोई बात करना चाहता हूँ जी। अगर ये बात जरूरी ना होती तो मैं अभी ना करता जी। सिर्फ 2 मिनट लगेंगे जी। जी भाई साहब, चलिए आइए। बात यह है कि मैं आपसे अमृता के बारे में आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ भी। भाई साहब, पर मुझे तुम्हारे छोरे के बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बहुत परेशानी की बात है भाई साहब, हमारे को तो समझ ही नहीं आ रहा मैं बात कैसे करूं आपसे। क्या बात? देखिए ना भाई साहब,
आपको तो पता है हमारा छोरा कचहरी में बहुत अच्छे से काम कर रहा है, और 4 लोगों के बीच अपना काम बिठाने के लिए, काम बढ़ाने के लिए छोरे को टेबल तो चाहिए। अब आप तो जानते हो भाई साहब, ये नोटरी का और स्टैम्प ड्यूटी का काम बिना टेबल के ना हुए है। तो मैंने हमारे इकलौते छोरे का इकलौता सपना पूरा करने के लिए किश्तों में आधे पैसे ले लिए और दे दिए। अब उन्होंने अचानक से बाकी के सारे पैसे मांग लिए। अब अगर समय से पैसों का इंतजाम ना हुआ ना भाई साहब, तो जो दिए हैं पैसे वो तो गए, और हमारे छोरे का सपना और उसकी टेबल भी कहीं और चली जाएगी। और भाई साहब, सपने टूटने का मतलब तो आप समझते हो। अब मैं ये बात किसी और से भी ना कर सकती। इस बार हमारी मदद कर दो भाई साहब। देखो भाई साहब, हमारे ऋषि का काम चल जाए और ऋषि खुश होगा तो आपकी छोरी भी तो खुश रहेगी। पैसों की चिंता ना करो, हमारे ऋषि का काम हो जाए नौकरी वाला, अच्छे से जम जाए, तो देखना भाई साहब, थोड़ा थोड़ा करके मैं सारे पैसे दे दूंगी आपके वापस। पैसों का इंतजाम कर दोगे ना भाई साहब? हाँ जी, कितने पैसे चाहिए होंगे जी? अब बस जी 70,000। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।